जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए जीके ब्रह्मास्त्र की सीरीज में 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें 100 क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अंत में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे इसका राइट आंसर होगा। स्वांग किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 इसका राइट आंसर होगा। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी राइट आंसर होगा। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो भूमिगत जल को आर्सेनिक प्रदूषित करता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के राइट आंसर होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 30 वर्ष है न्यूनतम उम्र सीमा। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा हरियाणा की नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल 40,212 वर्ग किलोमीटर है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन राइट आंसर होगा। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार भारतीय मरुस्थल का नाम है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग ध्यान रखना। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मानदंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण राइट आंसर होगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो एथेंस यूनान 1896 में हुई थी। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5। दोस्तों, आप लोग को इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की थी झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का नाम किस देश के सहयोग से किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस देश से सहयोग से किया गया है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर। विश्व में
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुंको ताबेई राइट आंसर होगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर होगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो ऋग्वेद। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में मिलता है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इकट्ठा करने और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन राइट आंसर होगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी राइट आंसर होगा। घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। कौन सी ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुरंट रेड क्रॉस के संस्थापक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट धामन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर होगा। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद राइट आंसर होगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है हैदराबाद।
पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राइट आंसर होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति राइट आंसर होगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन ऐसे हों कि आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय।